आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 टावर वाली गली जयमल कॉलोनी में। यहाँ पर एक घर में भीषण आग लग गई थी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर सारा सामान जलकर राख हो गया था। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान तो काफ़ी दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कैसी हालत हो गई है, सारा सामान जलकर राख हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सारा कवर करें यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर बर्तनों का भी क्या हाल हो गया है। किसी गरीब व्यक्ति का बिल्कुल जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी सारा जलकर राख हो गया है। ये हम आपको दिखाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौज़ा, जैसा कि मेरे रब ने कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक ये बात हक और सच है। यहाँ पर ऊपर का ये जल गया है, अंदर का माशाल्लाह सब महफूज है। तो चाचा आपका नाम? अखिली बेगम। तो ये जो मकान में आग लगी थी इसका कारण क्या है, पता है कुछ? इसका कारण यही है कि ये इनकी बीवी की तबीयत खराब हो रही थी, बच्चे की, वो डॉक्टर के लिए गई बात, और यहाँ पे वो रखी थी मोमबत्ती और जला के खा रही थी। तो किन्ने क्या यहाँ पे कैसे गिरी? ये किसका मकान है? ये हमारे बच्चे का मकान है। अच्छा, तो यहाँ पर किसी का कोई जानी नुकसान तो नहीं? नहीं, जानी नुकसान नहीं है। अच्छा, ये मतलब सारा सामान जलकर राख हो गया? अब हमें तो बाद में पता लगा जब हम आए यहाँ, देख कर सारा जल रहा। तो क्या कार्य करते हैं जो यहाँ रहते हैं? ये मजदूरी करते हैं बस। अच्छा, तो यहाँ किसी ने आकर, जैसे कि पार्षद के पद के लोग खड़े हैं, यहाँ पर आके किसी ने सुध ली है? नहीं, बस ये है हमारे हज्जी मुर्तज़ा तो आए, ये यहाँ सारे महल्ले के आदमी थे। अच्छा, मतलब और कोई नहीं आया? नहीं साहब। और अच्छा, वोट मांगने आए हैं यहाँ? हाँ, वोट भी नहीं भी रखे, अभी पढ़े वो आ रहे, यहाँ नहीं आ रहा कोई अभी। हाँ, आपकी किसी ने खबर नहीं? नहीं, अभी खबर नहीं दी। चलिए हम यहाँ कर थोड़ा कवरेज करें, सारा अंदर का भी थोड़ा। ये सारा जल के वो ये सारे लोग मारे सड़क के पिघल गई, लेंटर भी, और हाथ रख के लपट लगी है इसके साथ। वो देखो ऊपर तो रख के वो रखा जो वो तो नहीं चला किसी ने। जी, थोड़ा इधर से भी आइए। ये ऊपर से भी थोड़ा कवरेज करो। मोहम्मद शमशेर। ये मकान आप ही का है? जी। तो ये आग जो लगी है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ हमने 6 महीने से हम यहाँ रहते हुए हो गए। यहाँ बहुत सारे मकान है यहाँ पे जिनके यहाँ लाइट नहीं लगी है, बिजली कट जाते हैं, तो हमारे से यूँ कहते हैं पहले खंबे लगेंगे, खंबे के बाद फिर हम लाइन लगाओगे। फिर मैंने अजी जी के पास गया था मैं, हाजी जी ने कहा भाई शमशेर खंबे मैं दे रहा तुझे, बाकी तू एक काम कर, तू लाइन डलवा। तो हाजी जी कौन? हाजी मुर्तज़ा। तो इन्होंने कहा कि खंबे मैं उठाऊंगा, तो अपनी लाइन लगवा ले। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपके मकान के सामने यहाँ मीटर लगे हुए हैं, आपके यहाँ लाइट लगने में दिक्कत आ रही है? जी बहुत दिक्कत आ रही है, वो तो फाइल देख के मना कर दिया हमारे फाइल को। अच्छा, यानी कि ये जैन बाग लगता होगा? जी जी ये। तो जैसा कि आपके मकान में आग लगी है और आपका इतना नुकसान हो गया है, जो यहाँ वार्ड 67 के पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े हैं, कोई आपकी खैर खबर लेने आया या नहीं? कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया सिवाय अजी जी के, अजी मुर्तज़ा साहब के सिवा कोई नहीं आया। अच्छा, किसी ने आगे आपको देखा नहीं? और वोट के जब वोट के लिए आएंगे तब भी तो आएंगे आपके पास? जी आएंगे, जी आएंगे वो।
तो अभी तक किसी ने सुध नहीं ली? नहीं, किसी ने सुध नहीं दी। अच्छा, यानी कि पब्लिक का सिर्फ वोट चाहिए और उनका जो है सहयोग कोई नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं करा। अच्छा, तो आपका नाम? अमीरुल अजीम। अच्छा, तो चीज़ें यहाँ पे जो इनके साथ ये मामला हुआ है, हादसा हुआ है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपका नाम? एहसान। तो जैसा कि यहाँ पे ये हादसा हुआ है इनके साथ, तो ये यहाँ पर कोई आपकी खैर खबर लेने आया? महल्ले वाले तो खैर आए होंगे? जी, महल्ले वाले थे साथ हमारी। अच्छा, इसके अलावा और कोई आया यहाँ आपकी खैर खबर लेने? हाजी मुर्तजा है, इसके अलावा? इसके अलावा कोई नहीं आया। तो मतलब कोई खबर लेने नहीं आया? जाए वार्ड 67 के तो बहुत सारे खड़े हैं, तो इतनी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ना, और कोई नहीं आया। अच्छा, तो भाई का नाम? मोहम्मद सुल्तान। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे भाई के साथ हादसा हुआ? देखो, एक गरीब आदमी का जो घर होता है छोटा सा, तो उसके लिए यही सब कुछ होता है। किस तरह वो कमाता है, मजदूर आदमी के लिए सब कुछ इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और इनके साथ ये जो हादसा हुआ है, जो यहाँ पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े हैं, जो इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए पोस्टरों में खर्च कर रहे हैं, क्या इनकी कोई खैर खबर लेना है? हाजी मुर्तजा के अलावा और कोई नहीं आया। अच्छा, तो जैसे कि ये इतना प्रचार प्रसार में अपना पैसा लगा रहे हैं, क्या यहाँ के किसी ने आश्वासन नहीं दिया? नहीं, और मैं सर इस जिम्मेदार को सिर्फ बिजली विभाग को ठहराऊंगा क्योंकि उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं देने में इनकार कर दिया। तो यानी कि इनके घर के सामने तो लाइट है, इनके यहाँ लाइट आने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-7 मीटर की दूरी पे भी उन्हें खंभा चाहिए। जी, तो यहाँ पे जैन बाग लगता है ना? जी जैन बाग लगता है। बिजली विभाग की सारी जिम्मेदारी है, इनका हर जानना पड़े। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर जब आप गए होंगे कनेक्शन वगैरह के लिए, तो यहाँ जो मौजूदा जेई हैं उन्होंने आपको ये अल्फाज बोले? जी, उन्होंने पैसे मांगे थे। अच्छा, कितने? 60,000 रुपये। अच्छा, मतलब 60,000 रुपये एक कनेक्शन के लिए? जी, इनके यहाँ लाइन डलेगी, फिर उसके बाद जी ना, उसके पैसे कह रहे थे मैं। अच्छा, खंबे लगेंगे उसके पैसे? जी, लाइन खींचेगी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आखिल है, लेकिन मैं इंदिरा चौक पर रहता हूँ यहाँ नहीं। चलिए, आप यहीं रहते हो भाई? इधर आ जाओ। आपका नाम? मोहम्मद गुलवेज। आप क्या कहना चाहोगे, जैसा कि देखो सब कुछ जल के राख हो गया, एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये सब कुछ इकट्ठा करना? जी, हम वहाँ बिजली घर भी गए तो उनसे कहा हमने हमारे घर लाइट लगा दो। जय साहब आके देख के गए, उन्होंने कहा 52,000 रुपये लगेंगे, आप क्या खंबा लगाया जाएगा, लंबी डोरी खिंच रही, हम कोई एक्शन ले नहीं सकते। तो जैसे ये कनेक्शन लगे हुए हैं, इनके तो खंबे सबको दिख रहा है, उन्होंने सब मना कर दिया कि नहीं होने का इस तरह। राहुल मौजूद है वहाँ के बिजली घर में, राहुल है एक लड़का, वो गवाह है इस बात का। राहुल खुद आके देख के गया यहाँ से। अरे एक भाई 10 बार हमने चक्कर मारे, किसी ने हमारे सुनी नहीं बिल्कुल भी बात। चलिए। जी, मेरा नाम सायरा बानो है। तो ये घर जो है ये आप ही का है? जी, ये घर मेरा नहीं, मेरी बहन भी है, वो वहाँ पे बैठे हैं, परेशान हैं। ये 5-6 महीने से यहाँ पे रह रहे थे, लाइट नहीं थी, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा भाई इन्होंने करा, लेकिन लाइट नहीं आ पाई इनके घर पे। और जो इनके घर में सामान था सब जल गया, पैसा वैसा सोना कुछ नहीं बचा इनका, बेचारों के कपड़े तक नहीं बचे। बहुत ज़्यादा परेशान हुई इनके लाइट अंधेरे की वजह से, फिर सामने से लाइट लगा के तब जाके इनका देखा तो कुछ नहीं बचा बेचारा। यार आप रो ना, अब आप मुझे ये बताओ, जो यहाँ के पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे हैं, किसी ने आपकी सुध ली या नहीं? किसी ने नहीं लिया हमारी, ये तो सब पे गए। मेरे भाई हैं, ये मामू के लड़के मेरे बहनों ही है, लेकिन किसी ने इनकी कुछ सुनवाई नहीं करी। लाइट की वजह से इनका सब खत्म हो गया बेचारों का, बस कपड़े बचे हैं इनके तन पे। इनका सोना पैसा जो इन्होंने बेचारों ने ऊपर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे कि कमरा लगा लेंगे, एक कमरे में 2 भाई रह रहे थे, लेकिन इनका बेचारों का कुछ नहीं बचे, सब खत्म हो गया। जेवर पैसा सब जल गया, घर के कागजात वगैरह सब चीज़ जल गई, कुछ नहीं इनका बेचारों का बचा। चलिए खैर, ये तो हम सवाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए ये जो एक छोटा सा आशियाना होता है, इसके अंदर ही पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उसकी। ये सब 2 भाइयों का यही है एक घर, इन पे बेचारों पे मजदूर हैं, कुछ भी नहीं था इन पर बेचारों पे। 2 फैमिली रहते थे, दोनों भाइयों का सामान था सब जल गया, सब खत्म हो गया। 3-4 लाख का सामान था दोनों का, पैसा जेवर वगैरह सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और जब देखा तो महल्ले पड़ोस वालों ने सबने मदद करी बेचारों ने, जो ज़रा बड़ा सा यहाँ को बच गया। ये भी मतलब कोई बचने की कोई चांस ही नहीं है, कुछ इसमें कामयाबी नहीं, सामान बचा। इतनी इन्होंने कोशिश की, लाइट वालों को दिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। चलिए खैर, बहुत मजबूर हैं बेचारे, परेशान हैं, अगर इनकी कुछ मदद हो जाए तो अच्छा है,
नहीं, ये बात हम करेंगे इसीलिए हम आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्षद पद के जितने वार्ड 67 में उम्मीदवार खड़े हैं ये सब खर्चा बहुत मोटा कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी पे, तो क्या गरीब की आगे सुध नहीं ले सकते? ये सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे, आप बेफिक्र रहें। लेकिन इनका कुछ नहीं हो पाया, अगर हो जाए तो अच्छा है, इन गरीबों की मदद अगर हो जाए तो अच्छा है। हम लोग इनके लिए इतने रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनके ऊपर पूछो कि क्या बीत रही होगी जिनका सब खत्म हो चुका है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ एक और जुड़े हैं जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, हाजी मुर्तजा। तो आप क्या कहना चाहेंगे हाजी जी? जैसा कि यहाँ पब्लिक ने बताया है कि इनकी किसी ने सुध नहीं लिया आगे। नहीं, किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन जब रात मुझे पता लगा मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि सारा सामान जलकर राख हो गया है। मैंने इसकी वीडियो बनाई, इसके फ़ोटो मैंने उच्च अधिकारियों पर भेजे हैं, तहसीलदार साहब पे भेजे हैं, कानूनगो साहब पे भेजे हैं, पटवारी साहब पे भेजे हैं। इसमें जैसा भी इनका मामला होगा वो इनकी मदद सरकार द्वारा कराई जाएगी। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कह रही है जो और भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं वो अपने प्रचार प्रसार में तो लग रहे हैं, कोई इनकी सुध नहीं ले रहा सिवाय आपके, इन्होंने आप ही का नाम लिया है। तो जैसे कि जितनी भी मदद हो सके खैर आप करवाइएगा इनकी, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बुरे वक्त में साथ खड़ा होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। नहीं, इंशाल्लाह जो भी हमारे से मदद होगी हम भी करेंगे, और जो भी सरकार से मदद दिलाई जाएगी हम इसकी मदद पूरी करा जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 67 के भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हाजी मुर्तजा, जो यहाँ पर इन गरीब आदमियों का जो सामान जल गया है इनका जायज़ा लेने आए, रात भी इनके साथ थे और इनके साथ खड़े हैं। जैसे हमने आपको रूबरू करवाया, यहाँ की जनता से ये कह रहे हैं कि किसी ने भी आकर इनकी सुध नहीं ली है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि अगर आप किसी गरीब के आके हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम उसका दुख कम तो कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप आकर खड़े हो जाएंगे आपकी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। आप आइए, क्योंकि ये वही जनता है जो चुनकर आपको नगर निगम भेजती है और कहीं भी भेजती है। तो अगर आप इनकी सुध नहीं लेंगे कल को ये आपको नकार देंगे। आप अपने प्रचार प्रसार में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, कम से कम आकर इनकी सुध ले लें, ताकि गरीब की और कुछ नहीं कम से कम दुआ मिल जाए। इस प्रकार तो वो आपको वोट भी नहीं देंगे। तो हमारी तो यही इल्तिजा है कि आप आइए और इनके साथ कम से कम इनके दुख बांटिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन कासिम रजा के साथ। आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।